Sudhanshu. I have 26 years of teaching experience for JEE aspirants in chemistry. आज मैं केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड पार्ट पे मैं बात करना चाहूंगा. सेकेंड पार्ट आई मीन विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन पे मैं बात करना चाहूंगा. विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन से हर साल लगभग एक क्वेश्चन. उसका रीजन है जितने आपको केमिस्ट्री में कंपाउंड मिलते हैं सब में हाइब्रिडाइजेशन होता ही होता है. जो भी पार्शियल कोवेलेंट या फुल्ली कोवेलेंट कंपाउंड है सब में हाइब्रिडाइजेशन होता ही होता है. इसके अलावा एक्सपेंडेड हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, मतलब एक्सपेंडेड वैलेंसी भी होता है जो मोर देन ऑफ वैलेंसी यूज होता है, जिसके कारण क्वेश्चन बनता है. तीसरी बात, शेप और ज्योमेट्री दोनों में फर्क आता है ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स. इसकी वजह से क्वेश्चन बनता ही बनता है. इस टॉपिक पर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा. ये टॉपिक आसान होता है लेकिन कंफ्यूजन होता है बिकॉज कि एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है. तो एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक पे आपको काफी अच्छी वर्क करने की जरूरत है. इसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस एंड इंटीजर तीनों वेराइटीज में क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग मैच एंड मैट्रिक्स भी इससे पूछे जाते हैं. इवन बल्कि मैच एंड मैट्रिक्स की संभावना ज्यादा होता है बिकॉज एक कंपाउंड के शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट हो सकता है. एक कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो सकता है. किसी दो कंपाउंड का शेप सेम हो सकता है, ज्योमेट्री अलग अलग हो सकता है. इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है. इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. थियोरेटिकल है, इसमें कभी भी प्रीवियस ईयर बना करके आप चाहेंगे कि हम स्कोर कर जाएंगे तो नहीं होगा बिकॉज एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है. तो प्रीवियस ईयर को देख करके आप उस तरह के जितने पॉसिबल कंपाउंड मिलते हैं जो नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में उसको जरूर कलेक्ट करिए. एज पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो मेरा ही एक क्वेश्चन बताया हुआ था बच्चों को, NH3 एंड NCl3. तो NH3 और NCl3 में क्या हो गया था, दोनों के बॉन्ड एंगल में अंतर था. NH3 में HNH बॉन्ड का एंगल 107 डिग्री हो रहा था अप्रोक्स, और NCl3 में Cl-NCl का बॉन्ड एंगल 111 हो रहा था ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन. तो अजब की शेप दोनों का पिरामिड ही लिख रहे थे. सेम एक क्वेश्चन रिपीट करता है NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट. NH3 का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा जबकि NF3 का डायपोल मोमेंट बहुत बहुत कम होगा ड्यू टू शेप एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. इसलिए एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है, इसको काफी क्यूरियोसिटी के साथ बनाने की जरूरत है. थैंक यू.